हमारे टॉपिक है माता पिता और बच्चे। चलिए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। इसियो अध्याय 6 वचन 1 से 3 तक। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हे बालकों, प्रभु में, किसमें? प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में रह के उसकी व्यवस्था को मानते हुए उसकी इच्छा के अनुसार अपने माता पिता का आदर करना। इसका मतलब नहीं कि माता पिता का आदर करे तो प्रभु को आदर न करे, प्रभु की महिमा न करे, ऐसा नहीं। यहाँ वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्या है? यह उचित है। यह उचित है कि हमें अपना माता पिता का आज्ञाकारी, उनकी बातों को मानना, उनका आदर सम्मान करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। हम कहते हैं हमारे माता पिता तो बूढ़े हो गए, उनको बुद्धि नहीं है, जब देखो बड़बड़ करते हैं, फिर भी उनकी आज्ञा को मानना है। क्या है? उनकी आज्ञाओं को मानना, उनका आदर सम्मान करना है। हालेलुया। आज से हम आदर सम्मान करेंगे अपने माता पिता का। सबका हाथ नहीं उठ रहा है, बहनाओं का हाथ नहीं उठ रहा है, किसका? माता पिता का आदर सम्मान करना है। अब माता पिता का आदर सम्मान करते हुए ससुराल को मत भूल जाना। हालेलुया। बहुत जन बोलते हैं सिस्टर देव देखो सास बहू की टॉपिक पे आ जाती है। हम सास बहू के टॉपिक पे नहीं आते हैं, जब उसमें आ जाता तो बोलना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। आगे जाएंगे नीतू। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या है? अगर माता पिता का आदर सम्मान करते तो उसके साथ प्रतिज्ञा भी प्रभु हमारे साथ बांधा है। हालेलुया हालेलुया। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। क्या है? पहली आज्ञा है। उसने कहे, प्रभु ने कहता पहले मेरा आदर कर। क्या कहता है? पहले अपने माता पिता का आदर कर। वो नहीं कहता पहले मेरा आदर कर। हालेलुया। अगर हर दिन प्रभु प्रभु करते रहेंगे, माँ बाप को नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? माँ बाप कुड़कुड़ाते रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो हम सुखी रहेंगे? नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। आगे देखेंगे प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाले प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। कौन बहुत दिन तक जिंदा रहना चाहता है? सब रहना चाहते। हाथ उठाइए। नहीं रहना चाहते? क्या जिंदगी सूख गए हैं? हालेलुया। परमेश्वर वादा कहता है तुम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा बनते, उनका आदर सम्मान करते हो, तो तुम धरती पे बहुत दिन तक जीवित रहोगे। उसने वादा किया है। अब आप सोचते होंगे हमारे अंदर तो इतनी भयंकर बीमारी, हम कैसे जिंदा रहूंगा? डॉक्टर बोल दिया तुम 2-4 महीने में क्या होगे? ऊपर चले जाओगे। लेकिन परमेश्वर वादा करता है अगर तुम अपने माता पिता का आदर सम्मान करते, उनकी सेवा करते, उनकी देखभाल करते हो, तुम्हारी आयु को बढ़ा देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे जाएंगे, व्यवस्था विवरण निकालेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 16। हालेलुया हालेलुया। मिला? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। माता पिता का आदर करने से क्या होगा? परमेश्वर हम सबसे क्या कहे? वादा किया है
अगर हम ऐसा करते तो हमारे जीवन में सारी आशीषें होगी। हालेलुया। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। किसने हमें आज्ञा दी है? यहोवा परमेश्वर की आज्ञा है, हमारी नहीं मेरे प्रियो, हमारे यहोवा परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम ऐसा करते तो कहता है जो भी हम चाहें वो हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। कितना? बहुत दिन तक। कब? एक ही टॉपिक है, माता पिता का आदर करने के बाद। हालेलुया। उनकी देखभाल करने के बाद जो वादा वो करता, तब उस वादे को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम कलेसिया में आएंगे, चर्च करेंगे, आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, प्रचार करेंगे, अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, माता पिता का आदर सम्मान नहीं कर रहे, तो हमारा प्रार्थना, हमारा प्रचार सब कुछ बेकार है। हालेलुया। तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा और तेरा भला होगा। हम चाहे जहां भी रहे, उत्तर प्रदेश में होने दो, महाराष्ट्र में होने दो, कहीं भी चले जाए, परमेश्वर कहता तू जहां रहेगा वहीं तेरा भला होगा। हालेलुया। भला कब होगा? बच्चे मस्ती कर रहे, बातचीत कर रहे हो, किसके लिए वचन है? आपके लिए। सुन रहे हो आप? हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। कान खोल के सुनिए, मस्ती मत कीजिए। आज के बाद माता पिता का आदर सम्मान करना पड़ेगा। करोगे तब परमेश्वर आपका भला करेगा, आपको अच्छे नंबर से पास करेगा, आपको फर्स्ट नंबर से पास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला होगा। हमारा भला होगा। हम चाहते हैं हमारा भला हो, तो हमें क्या करना है? पीछे से आवाज नहीं आती, झगड़ा करने को होएगा तो बहुत आवाज आती है। जोर से बोलिए, माता पिता का आदर करना है। प्रभु आशीष दे आप सबको। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 5:22। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटरियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। इससे अधिक और कुछ नहीं कहा है। कहा कि पहाड़ जाओ उठा लो। कहा क्या? आप लोगों से कहा कि जाओ आप नौकरी करो। क्या कहा? सिर्फ माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, तब तुम्हारा भला होगा, तब तुम अच्छे नंबर से पास होगे, तब बड़े हो जाओगे तो अच्छी वाली बीवी मिलेगी। कौन सी? गोरी वाली। हालेलुया। कौन सी चाहिए? गोरी वाली, काली वाली? बच्चे शादी नहीं करोगे बड़े होके? हालेलुया। बच्चों को शादी नहीं करना बड़े होके? हाथ उठाओ, शादी नहीं करना है? करना है। हालेलुया। देखो, उसको करना है, आप लोग को नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। 5:22 पढ़ रहे थे। हालेलुया। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा। किससे? मंडली। मंडली कहाँ है? कहाँ है? कलेसिया में। हमारे घर में मंडली है कि नहीं है? तो हाथ उठाएंगे। क्या हम अकेले रहते हैं? नहीं रहते। अकेले हैं तो भी यीशु आपके साथ है। हालेलुया। किससे कह रहा? मंडली से कह रहा हो। हालेलुया। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी मंडली से पुकार कर कहा। पुकार कर, जोर जोर चिल्ला कर कह रहा है, अपने माता पिता का आदर सम्मान करो। दुखी है, रो रहे, उन्हें तड़पाओ मत। हालेलुया। मेरी बातों से किसी को ठेस ना लगे, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें उसने
पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। किसके? पत्थर की पट्टियों, कागज पे लिखता, फाड़ के फेंक देते। क्या करते? परमेश्वर बुद्धिमानी से काम करता है। हालेलुया। पत्थर पे लिख दिया, ना मिटा सकते हो ना फाड़ सकते हो। हालेलुया। तो इस वचन को कहाँ लिखना है? हृदय की पाटिया पे। इस पे लिखोगे तो फाड़ नहीं पाओगे, फाड़ोगे तो ऊपर। हालेलुया। कहाँ लिखना है? आज का वचन कहाँ लिखना है? हृदय के पाटिया पे लिख के क्या करोगे? माता पिता का, तब जहां रहोगे वहीं तुम्हारा भला होगा। जब ये काम करोगे तब जहां रहोगे वहीं तुम्हारा भला होगा। छोटा सा काम है, छोटा कारखाना, उसी में प्रभु आशीष देगा। तुम सब्जी का बिजनेस करते हो, उसी में आशीष देगा। बहनाएं माल बनाती, उसी में आशीष देगा। तुम्हारा एक घर है, उस घर से 2-4 घर कर देगा परमेश्वर, क्योंकि कहता तुम्हारा भला होगा जब माता पिता का आदर करोगे तब। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 32 और 33। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। हालेलुया। इसलिए तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। उसने क्या करने को कह रहा है? चौकसी। किस बात के लिए चौकसी? जो हमने पहला सीखा टॉपिक, माता पिता का आदर सम्मान करना। हमारा एक ही टॉपिक है। इस बात को अगर हम करते तो कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि हमारा भला होने से रोक सकेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा वादा करता है, तुम ऐसा करते तो तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। क्या करना है? चौकसी करते रहना है। हर दिन हमें इस वचन को पढ़ना है। क्या करना है बच्चों? बातें मत करो, आपस में मस्करी मत करो। हालेलुया। हर दिन वचन को पढ़ोगे। कौन सा? इफिसियों अध्याय 6 वचन 1 से 3 तक पढ़ोगे। पढ़ोगे तो अच्छे नंबरों से पास होगे। हालेलुया। ये छोटा वाला बच्चा है, उसको शादी करना है। हालेलुया। तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी, वचन पढ़ोगे। हालेलुया। 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 आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना। हालेलुया। दाहिने बाएं नहीं मुड़ना है। स्कूल जाते जाते चले जाओगे गार्डन में घूमने। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है बच्चों? कहाँ देख रहे हो? हालेलुया। तुम्हारा ध्यान किधर है? आपके लिए वचन है, इसलिए आज ऊपर नहीं आपको छोड़ा गया जाने के लिए। हालेलुया। स्कूल जाते जाते गार्डन में नहीं जाना है। हालेलुया। कॉलेज जाते जाते पिक्चर देखने सिनेमा हॉल में नहीं जाना है, थिएटर में नहीं जाना है, तब आपका भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। दाहिनी, हालेलुया, चौकसी करना, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उसी मार्ग पर चलते रहना। क्या करना है? कौन सा मार्ग है? बस एक ही मार्ग है, माता पिता का आदर करना। एक ही मार्ग है, माता पिता का आदर करना, उनका इज्जत करना, उनकी बातों को मानना, जो बोलेंगे वही सुनना, जहां मना करेंगे वहां नहीं जाना। हालेलुया। 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 जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। जब हम उस मार्ग पे चलते रहेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनका देखभाल करेंगे, तो हमारे माता पिता हमें क्या देंगे? आशीष देंगे। उनके आशीष के द्वारा हमारी आयु बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हालेलुया। अगर माँ बाप दुखी है, भले हो माँ बाप कभी अपने बच्चों को श्राप नहीं देते हैं, कितना भी उनके बच्चे कष्ट दे, लेकिन जब उनकी हृदय, उनकी आत्मा दुखती तो हाय निकलती है। क्या निकलती है? हाय। छोटे बच्चों, अपने माता पिता की बातों को मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। कहता तुम जीवित भी रहोगे और तुम्हारा भला होगा। फिर परमेश्वर हमेशा कहता हमारा भला होगा। वो चाहता कि हमारा भला हो।
लेकिन हम उसकी व्यवस्था को नहीं सुनते, इसलिए हमारा भला नहीं हो रहा है। उसकी व्यवस्था यही है, पहली उसकी आज्ञा यही है कि अपने माता पिता का आदर करो। उसने ये नहीं लिखा कि पहले मेरा आदर करो, उसने कहा अपने माता पिता का आदर करो। हालेलुया। भला हो, और जिस देश की तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। चाहे जहां भी रहोगे, जब तक हमारी आयु है तब तक हम वहां बने रहेंगे। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम जहां भी हैं, चाहे कंपनी में हैं, हम चाहते हैं कि हम इस कंपनी, ये काम हमारे जीवन में बना रहे। हमें क्या करना पड़ेगा? पहली आज्ञा मानना पड़ेगा। कौन सी आज्ञा? सिर्फ कौन सी आज्ञा? एक आज्ञा दिया उसने, 10 तो लिखा, लेकिन वो कहता है एक ही मानो। तब तुम जहां रहोगे वहीं तुम बने रहोगे और जीवित रहोगे और तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भला नहीं हो रहा है, तो शायद हमारे माता पिता दुखी, शायद हमारा परिवार दुखी है। सबका आदर सम्मान करना, सबका देखभाल करना है, सबका हाल चाल पूछना है मेरे प्रियो, तब हमारा भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 6। हालेलुया। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। कहाँ बनी रहे? आज जो वचन हमने सुना कहाँ बनी रहे? क्या बाइबल में? बाइबल से निकाल के कहाँ रखना है? मन में। जब ये बातें जो हमने आज सुना है, जो वचन सीखा है, हमारे मन में, हमारे हृदय में बनी रहेगी, इस आज्ञाओं को हम मानते रहेंगे, जो वचन सीखा था, अपने माता पिता का आदर करते रहेंगे, तो हम जहां भी रहेंगे हमारा भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये सारी हालेलुया, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। आज जो आज्ञा हम सुन रहे हैं हमारे मन में बनी रहे, हम भूल ना जाए। हम घर पे जाए तो इसको पढ़ना है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, सबको अपने माता पिता का आदर सम्मान करना, उनकी आज्ञाओं को मानना। अगर प्रार्थना में बैठ रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, भले आपकी इच्छा नहीं, लेकिन उनको खुश करने के लिए बैठ जाओ। हालेलुया। भले कभी कभी हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन कोई कह रहे खा लो खा लो, तो क्या करते हैं? उसको खुश करने के लिए खा लेते, भले बाद में हाजमुला खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? खुश करने के लिए हम खा लेते। ऐसे ही भले आपकी इच्छा नहीं हो, आपको यीशु से एलर्जी है, ठीक है चलेगा, लेकिन अपने माता पिता को खुश करने के लिए थोड़ा टाइम के लिए बैठ जाओ। हालेलुया। तो आपका भला होगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। क्या है? यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। कितना है? उंगली उठाओ, कितना है? 4-5 तो नहीं है ना? आगे नहीं बोलेंगे। हालेलुया। कितना है? एक ही है। एक ही है। एक ही की आज्ञा हम मान ले तो बहुत हमारे जीवन में, और सबको मानते मानते उम्र खत्म हो जाएगी, मान नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, उसी की आज्ञा को मानना है। आज्ञा क्या है? सिर्फ एक आज्ञा भी एक ही दिया है, वो एक है तो आज्ञा भी एक ही दिया है। बस आदर सम्मान करो, उनका हाल चाल पूछ लो, समय पे खाना दे दो, तकलीफ में है तो समय से उनको इलाज करा दो, नहीं पैसे है तो भी ठीक है ना, मम्मी ठीक हो जाओगी, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, है ना, इतना बोल दोगे तो उनको बल आता है। हालेलुया। 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 हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। कितना है? एक ही है। कितना है? किसका सुनना है? यहोवा का। उसके बाद माता पिता का। आज के बाद हम फोन करके आप सबके मम्मी पापा से पूछेंगे क्या आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। नहीं सुनेंगे तो जब तक कलिसिया खत्म हो जाए उसके बाद भी ऊपर क्या करेंगे? क्लासरूम में बंद करेंगे आपको। मंजूर है? ओके। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 5। हालेलुया। 5 का 5। हालेलुया। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के ओर तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा,
तब उसने कहा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा और तुम्हारे बीच उसका वचन, हालेलुया, तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? कभी कभी हम डर जाते हैं, है ना। डर के मारे क्या करते हैं? हर दिन यही सिखाया जाता, हम कलीसिया में नहीं जाएंगे। क्या होता? कभी कभी हम डर जाते हैं, डर के मारे क्या करते हैं? कलीसिया को छोड़ देते हैं। जब देखो तब क्या है, पास्टर है, सिस्टर है, जब देखो माता पिता का आदर सम्मान करो, ऐसा करो, वैसा करो। क्या होता? हम डर के मारे घर में बैठ जाते। मेरे प्रियो, यहाँ वचन अगर सिखाया जाता तो हमारे आपके भले के लिए सिखाया जाता। हम डर के घर में न बैठ जाए। जब देखो तब मेरे ऊपर वचन बोला जाता, जब देखो मेरे लिए वचन बोला जाता। मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, परंतु उस वचन को मनन करना है कि अगर वचन हमारे लिए बोला जाता, शायद हमारे अंदर कमी होगी, इसलिए वचन मेरे लिए बोला जा रहा है। हमें डर के घर में नहीं बैठना है, बल्कि अपन अंदर टटोला, क्यों मेरे लिए हमेशा ये वचन निकलता है। अगर हमारे जीवन में कमी है तो वो वचन हमारे जीवन में लागू होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 13। हालेलुया। 6 दिन तो परमेश्वर 5 का 13, 5 का 13। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना काम का, हालेलुया, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है 6 दिन परिश्रम करो, उसके बाद अपना कामकाज करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें माता पिता का आदर भी करना है, अपने घर परिवार को संभालना है, ड्यूटी में भी जाना है। क्या करना है? अब बड़े कहेंगे माता पिता को देखना है, तो हम घर में बैठ के माता पिता को देखें? नहीं, आपको काम पे भी जाना है, काम भी देखना है, कारखाना भी देखना है, माता पिता का आदर सम्मान भी करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीति वचन अध्याय 27 वचन 26। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 27 वचन 26 से 27 तक। हालेलुया। तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। हालेलुया। तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए क्या होगा? यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, जब तुम हमारी आज्ञाओं को मानोगे, अपने घर परिवार का देखभाल करोगे, तो भेड़ों के बच्चे क्या है? तेरे वस्त्र। मतलब उसके बच्चे नहीं, जो उसका ऊन होता, उसके ऊन के द्वारा क्या होता है? वस्त्र बनता, कपड़े बनते हैं। हालेलुया। यह वचन हमें सिखाता है, अगर हम माता पिता का आदर करते हैं, अपने घर परिवार का देखभाल करते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरियों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। हालेलुया। अगर हम अपने घर परिवार का अच्छा देखभाल करते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ये वचन हमसे, ये वचन के द्वारा हमसे वादा करता है कि जो भेड़ बकरियां है उनके द्वारा आपको वस्त्र मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, और जो बकरियां हैं उनके द्वारा आपके खेत का मूल्य बढ़ेगा। हालेलुया। 27 तक पढ़ना नहीं तू? हालेलुया। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरी दासिया का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। हालेलुया। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा। कितना होगा? बकरी का, भैंस का नहीं। अब बताइए बकरी का दूध कितना होगा? वो कहता है तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा। कब? पहली आज्ञा को मानेंगे तब। पहली आज्ञा, एक ही आज्ञा परमेश्वर दिया मेरे प्रियो, उसमें 10 नहीं बोला कि तुम्हें 10 का पालन करना है, सिर्फ एक आज्ञा को पालन अगर हम करते, तो यहाँ 27 में कहता है, और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर पिया करेगा और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होगा। किसका? वो कहता तू भी पेट भर के पिएगा, तेरे नौकर चाकर अड़ोसी पड़ोसी नात रिश्तेदार तेरी आशीष के द्वारा आशीषित होंगे। जब हमारे पास परमेश्वर दिया आशीष दिया है, तब हम दूसरों को भी भला करते हैं।
हमारे पास ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। हम गांव में जाते थे, हम कहते हमने अपनी जेठानी कितनी साड़ी दिया, अगर परमेश्वर नहीं देता था हम कहाँ से देते। हम खुद पहनने के लिए मोहताज होते, लेकिन उसने दिया है। कब दिया है? जब हम दूसरों का भला करते तब परमेश्वर हमारी भी भला करता है। आज के बाद अपने माता पिता का आदर सम्मान करना, अपने परिवार का अच्छी देखभाल करना है। तब परमेश्वर कहता है तुम जहां भी जाओगे, चाहे जंगल में चले जाओ वहीं तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। चाहे हम जंगल में चले जाए, रेगिस्तान में चले जाए, जहां पानी नहीं होता, परमेश्वर कहता वहां तेरा भला होगा। कौन वादा किया? परमेश्वर वादा किया है। तुम जहां भी रहोगे, अगर माता पिता का आदर सम्मान करते, उनकी देखभाल करते, तो तुम्हारा भला वही होगा। तुम्हें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास छोटी सी नौकरी है, छोटा सा धंधा है, छोटी सी बिजनेस है, तुम्हारी 10,000 पगार है, उसी में परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। हम चाहते हैं कि 10,000 हमारी पगार है, हमारा परमेश्वर उसी में भला करे। आज के बाद पहली आज्ञा जो है, पहला टॉपिक जो है, वही हमें पूरा करना है। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। अपने सर पे हाथ रखेंगे। पहला वादा है विश्वास करना। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। तू कहता तू दाखलता है, हम तेरी डालियां हैं, हम तुझसे जुड़े हैं प्रभु जी। जो हाथ भाई बहन अपने सर पे रखे, वो हाथ उनके नहीं है, आपके हाथ है मेरे प्रिय पिता परमेश्वर। उस हाथों के द्वारा उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनका विश्वास बढ़ने पाए, वो खुद प्रार्थना करने वाले बनने पाए, वो खुद गवाही देने लायक बनने पाए। पिता परमेश्वर उनके हाथों के द्वारा स्पर्श कीजिए। आज उनके जीवन में, के शरीर में जो भी समस्या है, तकलीफें हैं प्रभु जी, तेरे स्पर्श के द्वारा चंगे भले होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना का आपके नाम से मांगते हैं खुदा, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। बहन का नाम शर्मिला यादव है, ये गोरेगांव से आई। ये अपनी खुद की गवाही बता रही हैं कि कुछ दिन पहले इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट होने की वजह से उनका कोई भी उम्मीद नहीं था कि वो बच जाएंगे। सब जगह से डॉक्टर जवाब दे दिए थे, लेकिन ये बहन का विश्वास इतना बड़ा था कि इनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर इनके भाई के जीवन में कार्य किए। बता रहे हैं कि इनके भाई जहाँ कहीं हैं, और ये पवित्र आत्मा निष्ठा से जुड़ी थी और पास्टर से प्रार्थना लेते गए। ये बता रहे हैं विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, और इनका भाई अभी कल से बात कर रहे हैं, अच्छे हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम सुनीता गुप्ता है, ये मालाड से आई हैं। ये अपने बेटे की गवाही बता रही है। इनका बड़ा बेटा गैरेज चलाता है, और वो अचानक पिछले संडे वो काम कर रहा था गैरेज पर, अचानक लोहे का सलिया उसके पैर पे गिर गया, और पैर पे गिरने के बाद बेटे को बहुत दर्द होने लगा, और दर्द की वजह से पूरी तरह से उनके पैरों में सूजन आ गई। और ये बहन बता रही पिछले संडे वो कलीसिया मैं यहाँ पे मौजूद थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। ये बहन बता रही इनके पास फ़ोन आया, इनके बेटे ने बताया कि ऐसी ऐसी तकलीफ है। इन्होंने तुरंत कलीसिया ख़त्म हुआ और सिस्टर से प्रार्थना ली, और प्रार्थना के दौरान ये बहन बता रही कि वो घर पर पहुँची और उन्होंने बेटे को दवाइयाँ नहीं ली, और प्रार्थना ही करती रही, और आशीषित तेल लगाती रही। उनके जो पैरों में दर्द थी, सूजन थी, वो पूरी तरह से अभी चली गई है। बेटा अच्छे से चल फिर रहा है। वैसे ही ये बहन दूसरी गवाही बता रही, कल अचानक इनके घर पे एक हादसा हो गया। ये बहन बता रही कि उन्होंने सुबह के टाइम कुकर रखा हुआ था, और कुकर एक सीटी मारा, और उसके बाद दूसरी सीटी जैसे ही मारने वाला था, वैसे ही अचानक कुकर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, और उनकी बेटी तुरंत वहाँ पे बंद करने ही जा रही थी। अचानक प्रभु की दया इनके ऊपर हुई। ये बहन बता रही हैं बेटी को कुछ भी तकलीफ नहीं, थोड़ा सा खरोच यहाँ पर आया, मगर कुछ भी परिवार में हुआ नहीं, कुकर ही ब्लास्ट हुआ, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। बहन का नाम लक्ष्मी सरोज है, रातोड़ी से आई। इनकी खुद की गवाही है कि ये बता रहे हैं कि अगले महीने इनके सर में बहुत चोट लग गया था, और चोट इतना ज़्यादा हो गया था कि ये बता रहे हैं कि सर में खून जम गया था, और सिटी स्कैन कराई तो बता रहे उसमें खून जमा हुआ आया है। ये बता रहे पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर जी के पास फ़ोन लगाई, और विश्वास के साथ पूरी तरह से जो सर में दर्द था वो ठीक हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई का नाम है राधे श्याम। ये भाई उल्लासनगर से आए हैं, नंबर 2 नंबर उल्लासनगर से आए हैं। ये भाई बता रहे कि इनके पाँव में राइट साइड में काफ़ी दिनों से 1 सालों से बहुत दर्द हो रहा था। ये भाई प्रार्थना में दिखते रहे, यूट्यूब के द्वारा यहाँ पे आए पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में, तो इसलिए प्रभु को उनको धन्यवाद करते हैं कि इनका राइट साइड का जो पाँव दर्द कर रहा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ये बहन का नाम पूजा है, ये कांदीवली से आई हैं।
ये बहन बता रही कि इनके गांव में उत्तर प्रदेश में भैंस है और वो भैंस गर्भवती थी और उसके कारण ये बहन बता रही कि उनकी माँ का शनिवार को फ़ोन आया कि अचानक भैंस की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो कुछ खा पी नहीं पा रही है और उसका शरीर पूरी तरह से सूज गया था, वो किधर हिल डुल नहीं पा रही थी। इनके परिवार के लोग सभी परेशान थे, ये बेटी भी बहुत परेशान थी। इन्होंने एक लीडर से फ़ोन पे प्रार्थना लिया और अपने भी घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना किया और उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हुई। ये बहन बता रही हैं कि उन्होंने फिर बाद में 4 बजे भोर की बात थी शनिवार की, और 1 बजे इन्होंने प्रार्थना लेने के बाद दोपहर को 1 बजे कॉल करके अपनी माँ से पूछा कि उनकी भैंस की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ और भली चंगी है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।